द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी। सो यहाँ पर ये किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड 1934 इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ओके, सो रस्किन बॉन्ड जो है 1934 यानी ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक है। ओके, सो ही लिव्स विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मसूरी, इंडिया। ओके, वो भारत के मसूरी के लैंडोर में अपने गोद लिए परिवार के साथ रहते थे। ये उनके रहने की जगह बता रहा है। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड education has recognized his role in the growth of children's literature in India. Okay, यानी भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने, यानी जो ये इंडियन काउंसिल है, सो भारत में बाल साहित्य के विकास में इनका जो रोल है, जो भूमिका है, उसको बताया है। ठीक है, यानी उनके योगदान को बताया है। He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees, Our Trees Still Grows in Dehra, okay, for his published work in English. So उन्हें 1992 में एक उन्हें अवार्ड मिला है, जिससे क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है इस बुक के लिए। He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. सो उन्हें पद्मश्री 1999 में मिला है और पद्म भूषण 2014 में मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो है क्या टॉपिक है। चलिए, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नरेटर क्वाइट सक्सेसफुल एट? सो यहाँ पे जो नरेटर है, ये जो सक्सेसफुल रहता है, ये एक बताया है कि यहाँ पर जो है वो किस चीज़ में माहिर है। What does I refers to in this story? So actually यहाँ पर जो स्टोरी है, ये एक चोर की कहानी बताया है। ठीक है, जो चोरी के इंटेंशन से कहीं पर भी जाता है, अपने नाम बदलता रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिए लास्ट तक। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यानी ये थीफ कह रहा है कि मैं जब अनिल से मिला उस टाइम पर मैं तब भी चोर था, और 15 साल के बावजूद मैं काफ़ी अनुभव और सफल हाथ था। मतलब चोरी में उसका जो हाथ था वो बहुत ही, मतलब हाथ जिसे हम कहते हैं बहुत हाथ साफ होना। ठीक है, चोरी में। ठीक है, तो उसका जो चोर था, यहाँ पर आई मीन्स यहाँ पे थीफ बात कर रहा है कि मैं जब अनिल से मिला उस समय मैं 15 साल का ही था और मेरा हाथ बहुत सफल हाथ था चोरी के अंदर। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, ही वॉज अबाउट 25। और अनिल से वो चोर मिलता है, ओके, सो वो रेसलिंग मैच देखता है। अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था जब उसके पास ये थीफ पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, ओके, वो 25 साल का दिखाई था, 25 साल का था लगभग, और अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड मच सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। अब ये क्या कह रहा है कि जब मैं उसके पास गया, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था, वो 25 लगभग जो है, एक अंदाज़न उसने कहा कि 25 साल का वर्ष का है, लंबा था, ओके, टॉल, लीन, पतला साथी, ओके, साथी था, और वो मेरे उद्देश्य के लिए काफ़ी आसान था, और थोड़ा सा क्या है, इजी गोइंग, दयालु और सरल लग रहा था। यानी ये अनिल के बारे में वो बता रहा है। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। यानी मुझे हाल ही में ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, मतलब वो उसको अभी चोरी में इतना सक्सेसफुल वो नहीं था कुछ दिनों में, जैसा कुछ दिनों से, और तो वो ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, और मुझे लगा कि ये जो युवा व्यक्ति है, मतलब जो इंसान, ये जो अनिल जो बात किया है जिसके बारे में, वो व्यक्ति के विश्वास में आ सकता है। मतलब मैं उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, ओके, मतलब मैं कॉन्फिडेंस में लेकर इसके यहाँ पर चोरी कर सकता हूँ। You look a bit of wrestler yourself, I said,
अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। ओके, यानी चोर ने क्या कहा इसको, अनिल को, तुम खुद भी थोड़े पहलवान जैसे दिखते हो। अनिल, ये चोर ने कहा, थोड़ी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। ये तो जैसा थोड़ी बहुत झूठी जो तारीफ उसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी एक चाल थी, रणनीति थी, जो उसने एक कोशिश किया कि भाई तारीफ करके क्या करूँ, उसके झूठी तारीफ करके दोस्त बना सकूँ। नेक्स्ट, सो डू यू, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Okay, so do you, तो उसने क्या कहा, तुम भी, उसने जवाब दिया, जिसने मुझे एक पल के लिए चौंका दिया क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला था। ये क्या हो रहा है कि उस समय अनिल ने भी चोर को कहा कि तुम भी रेसलर हो। ओके, चलिए, और उस समय ये क्या कह रहा है कि मैं बहुत दुबला पतला था। वेल, I said modestly, I do wrestle a bit. Okay, so यहाँ पे वो क्या कह रहा है, well, I said modestly, यानी उसने विनम्रता से कहा मैं थोड़ा कुश्ती करता हूँ। चोर अपने बारे में जैसा एक झूठ बता रहा था, ठीक है। What's your name? So अनिल पूछता है कि आपका नाम क्या है। वो कहता है हरि सिंह। I lied, तो ये कहता है मेरा नाम क्या है। चोर क्या कहता है, हरि सिंह। वो झूठ बोल रहा था, उसका नाम वो हर तरफ बदलता रहता था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और वो हर महीने नया नाम लेता था। इससे क्या होता था, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। मतलब इसके पहले वो जहाँ पर भी काम करता था वहाँ चोरी करके वो हट जाता था, और नए नाम से क्या होता था कि उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. Okay, और यहाँ पर I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब यहाँ पे क्या हुआ है इस पैराग्राफ में कि उसने उसका परिचय करने के बाद, मतलब उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अनिल ने अच्छी तरह से तेल लगे पहलवानों के बारे में बात की। ओके, यानी जो रेसलर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, अपने बॉडी पर ऑयल लगाते हैं ताकि उनको ग्रिप ना हो सके, ठीक है, हाथ से छूट जाए उनको। सो यहाँ पर अनिल ने तेल लगे पहलवानों के बारे में कुछ बात की जो घूर रहे थे, उठा रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल चला गया। अनिल जो है आगे बढ़ गया, वॉकड अवे। मैं लापरवाही से उसके पीछे चला, मतलब चोर भी उसके पीछे पीछे चला। ये चोर जो है अनिल के पीछे पीछा करने के बारे में बता रहा है। हेलो अगेन, ही सेड, और फिर से उसने हेलो कहा, ओके, अनिल को। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। और इसने क्या किया, उसको, अनिल को जो है, मतलब चोर ने क्या किया, बहुत मुस्कुरा कर देखा, ठीक है, और उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। अनिल ने क्या कहा कि मैं तुम्हें इस काम करने के लिए कोई पैसे नहीं दे सकता। आई सेड, बट आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। सो इसने क्या बोला कि शायद मैंने अपने आदमी को गलत समझा था। ओके, यानी मैंने आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, और उसने जैसे ही कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, उसने 2 मिनट सोचा कि यहाँ पर हो सकता है ये गरीब आदमी हो, जो भी हो, ठीक है। आई आस्क कैन यू फीड मी, तो फिर से वो थीफ ने क्या पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो यहाँ पर उसने पूछा चोर ने कि आप मुझे खाना खिला सकते हो। सो अनिल कहता है कैन यू कुक। अनिल पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो, चोर को पूछा उसने। सो वो कहता है आई कैन कुक। आई लाइड अगेन, फिर से वो चोर क्या बोलता है, झूठ बोलता है कि मुझे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। सो वो क्या कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो हो सकता है तुम यहाँ पे मेरे पास खाना खा सकते हो।
He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep in the balcony. So यहाँ पर क्या हुआ कि वो उसका जो घर था जुमना स्वीट के ऊपर, उसने वो कमरे में ले गया और उसने मुझसे कहा कि बालकनी में सो सकता हूँ. मतलब उससे क्या कहा कि आप यहाँ पर बालकनी में सो सकते हो. बट द मील I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. Okay, so लेकिन उस रात जो उसने खाना बनाया था वो बहुत ख़राब रहा होगा क्योंकि अनिल ने उसे बाहर जो आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे चले जाने को कहा. But I just hang around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Okay, so यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा? Laughing. तो यहाँ पर उसने कहा है कि मैं उसके आसपास ही मंडरा रहा था. ओके, आई जस्ट हैंग अराउंड, और वो हंसे बिना नहीं रह सका. ओके, और आसपास ही मंडरा रहा, अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ मुस्कुराता रहा. ठीक है. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड and said, never mind, he would teach me to cook. Okay, so बाद में अनिल ने क्या किया, चोर के सिर पर जो है उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, मैं यानी वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write the whole sentences. और उसने खाना बनाने के साथ साथ उसे पढ़ाएगा भी, नाम लिखना भी सिखाएगा और सेंटेंसेस भी बनाना सिखाएगा. टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स भी ऐड करना सिखाएगा. आई वॉज ग्रेटफुल, और मुझे अच्छा लगने लगा. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव. और चोर क्या सोचने लगा कि यार अगर मुझे पढ़ना लिखना सिखा देगा तो फिर एक एजुकेटेड मैन की तरह मेरी भी कोई लिमिट्स नहीं रहेंगी, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ. आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. ओके, तो ये क्या कह रहा है, आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट फॉर वर्किंग फॉर अनिल. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. So अभी यहाँ पर उसने क्या कह रहा है ये पैराग्राफ में कि अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद, मतलब उसको बहुत सुकून मिल रहा था. और सुबह वो क्या करता था, मैं सुबह चाय बनाता था और फिर दिन का सामान खरीदने, मतलब जो भी घर के लिए ग्रॉसरी होती थी, किराना सामान होता था, वो खरीदने के समय जाता था बाहर. आमतौर पर जैसा एक दिन में लगभग ₹1 का मुनाफा कमाता था, मतलब उसमें से जो भी पैसे बच जाए वो ₹1 रख लेता था. ठीक है, आगे. मुझे लगता है कि वो जानता था, मतलब वो क्या कह रहा है कि मुझे मालूम है कि उसे पता था कि मैं इस तरह से ₹1 रख रहा हूँ, पर उसने उस पर कोई ध्यान, उसको कोई बुरा ऐसा माइंड नहीं करता था इतना वो. ठीक है. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट. He would borrow 1 week, lend the next. अब यहाँ पे फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या है, इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल. मतलब अनिल जो है वो कभी कभी पैसे कमाता था, ऐसा रेगुलरली उसकी अर्निंग नहीं थी. ही वुड बोरो 1 वीक, किसी हफ्ते वो बोरो करता था और अगले हफ्ते उसे लौटा देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, और उसे हमेशा अगला चेक कब आएगा, पैसे कब आएंगे, उसकी एक फिक्र रहती थी. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जब भी वो पैसे आ जाते थे वो बाहर जाकर उसको सेलिब्रेट करता था, पैसे खर्च कर देता था. इट सीम्ड ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वियर वेट ऑफ मेकिंग लिविंग, और ऐसा लगता था कि वो कोई पत्रिका जैसा होती है कि भाई मैगजीन्स होती है, उसे लिखता है और वहाँ से उसको पैसा मिलता होगा. वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying he had just sold a book to a publisher. और एक शाम को वो नोटों का बंडल लेकर आता है और क्या कहता है कि मैंने बुक्स सेल किया हूँ पब्लिशर को. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. और तो वो क्या कहता है कि एक शाम उसने नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर घर आया. उसने कहा कि उसने अभी एक जैसा जो पब्लिशर था जो बुक पब्लिश करता है
उसने उसको क्या किया है, किताब बेची है, ओके, और रात में मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे डालते हुए देखा। ठीक है, मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे उसने पैसे डाल दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड, अब उसे अनिल के पास काम करते करते चोर को कितना समय हो गया था, महीना भर हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन अ शॉपिंग, यानी वो शॉपिंग में तो 1-1 रुपया उसका रख लेता था, तो ये सिर्फ ये चीटिंग के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग ऑफ माई लाइन ऑफ वर्क। अब अनिल का काम था चोरी करना, अब वो महीने भर से उसके साथ सिर्फ खा रहा था, रह रहा था, और उसकी लाइन का उसने कोई भी काम नहीं किया, यानी चोरी का काम कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास फुल अपॉर्चुनिटी, मतलब वो चोर कह रहा है कि मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी द की टू द डोर, और अनिल ने उसको घर की चाबी भी दे दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब भी वो चाहता वो जा सकता था बाहर और घर में आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, ओके, और उसे लग रहा था चोर को कि यार ये सबसे भरोसेमंद इंसान है जिसने अपने ऊपर भरोसा किया। ठीक है, एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही भरोसे के वजह से उसे उसके घर में चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही does not even notice he is being robbed, and that takes all the pleasure out of the work, okay। सो यहाँ पर क्या कहा कि इसीलिए इस भरोसे की वजह से उसे लूटना इतना मुश्किल था। एक लालची आदमी जो होता है, ओके, ग्रीडी पर्सन जो होता है, ओके, एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वो लूटे जाने का जोखिम उठा सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी जो होता है, केयरलेस आदमी जो होता है, उसे लूटना मुश्किल है। कभी कभी उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है, और इससे काम का सारा आनंद खत्म हो जाता है। ठीक है, सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट on his friend, after all he doesn't even pay me, okay। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, खैर, ओके, वेल अब ये समय है कि मैं कुछ असली काम करूँ। अब असली काम चोरी करना है उसका। मैंने खुद से कहा मैं अभ्यास से बाहर हूँ, मतलब प्रैक्टिस, वो चोरी की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, और अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो वो इसे केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। ठीक है, और वो मुझे कुछ पैसे भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो चोर था वो अब चोरी करने का फैसला कर रहा था। आगे देखते हैं क्या है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. यानी यहाँ तक क्या बोल रहे हैं, अनिल जो है एस्लीप था, सो रहा था, चांदनी की एक किरण बालकनी से होते हुए बिस्तर पर पड़ी। ठीक है, आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, और वो उठ गया सिचुएशन को देखते हुए कि अनिल सो रहा है और ये सही टाइम है किसका, चोरी करने का। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और उसने क्या बोला कि अभी अगर मैं इसके पैसे लेकर चला जाता हूँ तो मैं आसानी से 10:30 बजे जो लखनऊ की एक्सप्रेस है वो मैं उसे कैच कर सकता हूँ, मतलब पकड़ सकता हूँ, उसमें मैं बैठकर चला जा सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, उसने ब्लैंकेट, उसकी जो सो रहा था ब्लैंकेट जो ओढ़ी हुई थी वो हटाकर बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल सुकून से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड मतलब शोइंग नो साइन ऑफ वरी एंड एनजाइटी, मतलब उसे कोई चीज़ का टेंशन नहीं, एकदम विदाउट एनी टेंशन या एनजाइटी वरी के वो सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि यहाँ पे चोर को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स। नेक्स्ट आगे, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। When I found them, I drew them out without a sound। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि मेरे हाथ गद्दे के नीचे खिसक गया
ओके, और नोटों की तलाश में जब मुझे वो मिल गए तो मैंने उन्हें बिना आवाज़ के बाहर निकाल दिया, विदाउट एनी साउंड। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। I was startled and quickly crawled out of the room. अनिल ने नींद में आह भरी और मेरी तरफ करवट ली, यानी उसके तरफ पलट गया। मैं चौंक गया और जल्दी से कमरे से रेंग कर बाहर निकल गया। ओके, नेक्स्ट। When I was on the road, I began to run. मतलब जब वो रोड पर था वो भागता हुआ गया। I began to run, वो भागता चला गया। I had the notes at my waist held there by string of my pajama. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50. मतलब आगे देखते हैं इसका मीनिंग। I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जब मैं सड़क पर था तो मैं दौड़ने लगा, मेरे पास मेरे पैजामे की डोरी से बंधे कमर पर नोट थे। मैं चलकर धीमा हो गया और नोटों की गिनती की। मतलब आप थोड़ा सा रुक कर वो नोटों की गिनती कर रहे हैं। 50 के नोटों में 600 रुपये थे, मतलब 50 के नोट्स थे और वो कितने रुपये थे, 600 रुपये थे। और वो क्या कह रहा है कि जैसा कि कम से कम इसका हफ्ते भर का गुजारा तो पॉसिबल है, और किस तरह से, जिस तरह से जैसा कि एक ऑयल रिच अरब एक लेविश लाइफ या लग्जूरियस लाइफ जी सकता है, वो ऐसा सोच रहा है कि एक हफ्ते भर का तो अपना गुजारा हो गया। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब जब ये, क्योंकि अब वो उसका प्रोफेशन ही वहाँ पर क्या था बताया है, चोर था, सो वो टिकट भी क्यों लेगा। सो व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो ये कह रहा है कि मैंने टिकट भी नहीं लिया, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, अब वो क्या कह रहा है, मैंने ज़िंदगी में कभी भी अपने टिकट नहीं लिया, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस निकलने वाली थी। The train had still to pick up speed, और ट्रेन स्पीड पकड़ने वाली थी, and I should have been able to jump into one of the carriages, और वो एक डिब्बे में बैठना चाह रहा था, but I hesitated, मगर वो रुक गया, क्यों, for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. ओके, और वो भागने में यानी असफल रहा। अब किस वजह से, when the train had gone, अब जब क्या बोल रहा है वो, जब ट्रेन जा चुकी थी, when the train had gone, I found myself standing alone on a deserted platform. I had no idea where to spend the night. Okay, यानी वो क्या कह रहा है, जब ट्रेन चली गई तो मैंने खुद को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया, जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि रात कहाँ बितानी है। अब क्योंकि वो दोबारा से वहाँ जाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने वहाँ से चोरी कर आया, तो वो सोचने लगा कि अब मैं रात कहाँ बिताऊंगा, सोऊंगा कहाँ। ट्रेन छूटने के बाद चोर अकेला रह जाता है। ठीक है बेटा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मतलब उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प, एंड आई डिड I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि मेरा कोई दोस्त नहीं थे, और ये मानते हुए कि दोस्त मदद से ज़्यादा परेशानी करते थे, और मैं स्टेशन के पास से छोटे होटल में किसी एक में रहकर किसी के भी उत्सुक नहीं करना चाहता। मतलब वो क्या सोच रहा था कि भाई स्टेशन के पास कोई होटल में रुकेगा तो उसको क्या, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाएंगी, यहाँ रुका हुआ है तो उसको पकड़ने में आ सकता है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब वो क्या बोल रहे हैं, मैं जिस इंसान को अच्छे से जानता था बस उसे अभी अभी मैंने चोरी करके आया। मतलब कौन, अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। अब वो स्टेशन छोड़कर उसने बाजार में चला गया। आगे, इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ द मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस। अब यहाँ तक हम देखेंगे क्या कह रहा है, यानी वो क्या कह रहा है कि उसके जो छोटा सा करियर था चोरी का, ओके, तो उसने कहीं ऐसे लोग देखा जिसमें पुरुषों के चेहरों पर जैसा उसने जैसा फेशियल एक्सप्रेशंस जिसे कहते हैं, ओके, उसकी स्टडी वो बता रहा है कि भाई किस तरह से रहता है। तो उसने क्या कहा, लालची आदमी ने डर दिखाया है उसको,
अमीर आदमी ने गुस्सा दिखाया है, गरीब आदमी मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, चलो कोई बात नहीं, चोरी हुई कोई बात नहीं, ठीक है। और यानी चोर अलग अलग लोगों की यानी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बताया है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस when he discovered the theft would show only a touch of sadness। और वो कह रहा है कि जब अनिल को ये पता चलेगा कि उसके साथ चोरी हुई है, ओके, तो खाली वो बस सैडनेस में उसको नाराज़ हो जाएगा, ओके। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसे पता था कि उसको पैसे का गम नहीं रहेगा, उसे वो गम रहेगा कि भाई भरोसा टूट गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, I found myself in the maiden and sat down on the bench। मैं मैदान में खुद को पाया और बेंच पर बैठ गया, ओके। नेक्स्ट, द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ओके। यानी उस रात ठंडी थी और ये नवंबर की शुरुआत थी, ओके। और हल्का बूंदाबांदी ने मेरी असुविधा और बढ़ा दिया, मतलब उसको और डिस्कम्फर्ट फील होने लगा। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। अब बारिश तेज़ होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू एंड द रेन अक्रॉस माई फेस, ओके। तो यहाँ पर बारिश तेज़ होने लगी, बारिश और तेज़ हो गई और उसने क्या कहा, माई शर्ट एंड पैजामाज, यानी उसकी जो कमीज़ थी और पैजामा था वो उसकी त्वचा से मतलब स्किन से चिपकने लगा और ठंडी हवा उसके चेहरे पर बारिश उड़ा रही थी। यानी हरी बारिश के पूरी तरह भीग जाने का, हरी जो है बारिश में पूरी तरह भीग जाता है और ठंडी हवा से काँप रहा है। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं दोबारा से बाज़ार में गया और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वेर डैम्प फ्रॉम द रेन, ओके। यानी वो क्या कह रहे हैं कि घड़ी में है आधी रात का समय दिखा रहा था, यानी रात 12 बज चुके हैं। मैंने नोटों को महसूस किया कि वे बारिश से गीले हो गए, ओके। और ठीक है, जो पैसे चुराए थे वो गीले हो गए, मतलब बारिश में भीग चुके थे बेटा, ठीक है। आगे, अनिल्स मनी, और ये पैसे किसके थे, अनिल के। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। और हो सकता है ये पैसों में से उसने कुछ मुझे 2-3 रुपये दे दिए होंगे कि मैं ताकि सुबह में क्या सिनेमा जा सकूँ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो मेरे पास पूरे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट द होल सेंटेंस एनी मोर। अब अनिल क्या कह रहा है, ओके। सो अनिल के पैसे, ओके, सुबह वो शायद मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपये दे देता, लेकिन अब मेरे पास तो सब कुछ था, ओके। और मैं उसका खाना नहीं बना सकता था, मतलब वो सोच रहा है कि मुझे खाना भी बनाना नहीं आता, बाज़ार नहीं जा सकता था, या अब पूरे वाक्य लिखना जो है सेंटेंसेस वो सिखा रहा था वो भी नहीं सीखेगा, ठीक है। यानी अनिल को क्या हो रहा था, वो पछतावा हो रहा था कि उसने जो ये सब चीज़ें खो दिया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, और मैंने चोरी की लालच में ये सारी चीज़ें भूल चुका। होल सेंटेंस, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred rupees। और अगर मैं कुछ अच्छा पढ़ लिख लेता, ओके, यानी इस तरह से अगर उसके पास थेफ्ट चोरी ना करता तो वो मुझे सेंटेंसेस सिखा देता, और ये मुझे पढ़ना लिखना मुझे इन फ्यूचर जो है ये कुछ 100 रुपये कम चोरी करने से बेटर मुझे आगे और अच्छी लाइफ मैं कुछ कमाकर मेरी ज़िंदगी गुजार सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू द अनिल एंड टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न एंड रीड एंड राइट। और यहाँ पर उसने क्या बताया है कि अब उसने ठान लिया था जैसे कि वो वापस उसके पास चला जाएगा और उसके पास जाकर ये सारी चीज़ें सीख लेगा, ठीक है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, ओके, यानी घबराते हुए वो उसके कमरे में वापस जाता है।
फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब वो क्या कह रहा है, यानी वो आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, यानी मैं बहुत घबराते हुए कमरे में वापस भागा। फॉर इट्स मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैट आई रिटर्न अनडिटेक्टेड, यानी कुछ चुराना, यानी क्योंकि बिना पकड़े कुछ चुराना उसे वापस करने से कहीं ज़्यादा आसान है। चोर पकड़े जाने से डर रहा था, मतलब यहाँ पर जो चोर था वो डर रहा था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, और उसने अब घर का दरवाज़ा क्या किया, धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मून लाइट, ओके मून लाइट। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, और मतलब चोर ने जो है, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला, चोर कह रहा है कि मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला, फिर बादल वाली चांदनी में दरवाजे पर खड़ा रहा, ओके, और अनिल अभी भी सो रहा था। I crept to the head of the bed and my hands came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. अब ये क्या बोल रहा है, मैं बिस्तर के सिरहाने रेंगता गया, मतलब धीरे धीरे गया, और मेरे हाथ नोटों से के साथ ऊपर आया, मतलब मेरे हाथ नोटों के साथ ऊपर आया, मतलब क्योंकि गीले नोट थे तो वो चिपक जा रहे थे। मैंने अपने हथेली पर उसकी सांसें महसूस की। मैं 1 मिनट के लिए स्थिर रहा, मतलब वो शांत खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर क्या कह रहा है वो, यानी यहाँ पर जो है उसकी देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट्स, ओके, यानी मेरे फिर उसके हाथ ने गद्दे का एक किनारा ढूंढा और नोटों को उसके नीचे खिसका दिया, ओके। चलिए आगे। आई वोक अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल्स हैड ऑलरेडी मेड द टी, ओके, और अगली सुबह वो लेट उठा ताकि उसे, ओके, ताकि ऐसा हो कि अनिल चाय बना चुका हो। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, माई हार्ट सैंक, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अगली सुबह देर से जागा तो देखा कि अनिल जो है पहले ही चाय बना चुका था। उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया, ओके, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया उसने, ओके, उसकी उंगलियों के बीच जो है 50 रुपये का नोट था, ठीक है। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, ओके, और जो चोर था उसका दिल बैठ गया और उसे ऐसा लग रहा कि अब वो पकड़ा गया है, मतलब उसकी चोरी पकड़ी गई है, ठीक है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, और अनिल क्या कह रहा है कि मैंने कुछ पैसे कल बनाया हूँ। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब आपको रेगुलरली पैसे मैं दूंगा, ओके। माई स्पिरिट रोज, ओके, अब ये क्या बोल रहा है, माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब ये क्या कह रहा है कि मेरी हिम्मत बढ़ गई, माई स्पिरिट रोज, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा कि ये अभी भी रात की बारिश से गीला था, मतलब जो नोट्स थे अभी भी बारिश की वजह से गीले थे, अभी भी सूखे नहीं थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। तो अनिल क्या कहता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी वो पढ़ना लिखना सिखा रहा है उसको। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। वो क्या बोल रहा है कि वो जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया, ओके, मतलब अनिल जो है चोर को कुछ भी जाहिर नहीं किया, वो समझ गया था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। यानी अब क्या कह रहा है वो, मैं अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ अनिल पर मुस्कुराया, मतलब उसको मुस्कुरा कर देखा, और मुस्कान बिना किसी प्रयास के अपने आप आ गई। चोर ने अनिल को देखकर स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया, ओके, तो चोर ने नॉर्मली अपने हिसाब से उसको स्माइल करके देखा, किसको, अनिल को, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखता है, यहाँ पर क्या समझाया कि भाई जो चोर था उसको अब रियलाइज़ होने लगा कि हमने ये नहीं करना चाहिए, चोरी छोड़ देना चाहिए और कहीं दूसरी चीज़ में और आगे बढ़ना चाहिए। सो ये था बेटा टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपके जो भी स्कूल फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी 10th स्टैंडर्ड में हैं,
और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस इसी तरह सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। थैंक यू।